गुड इवनिंग और नमस्कार टू एवरीवन। वेलकम टू डीएन एजुकेशन। मैं धर्मेंद्र नरूका जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ एक और सेशन लेकर, जहां हम लोग अब बात करेंगे लिटरेचर के बारे में। तो एक बार सभी साथी जो हैं वो जुड़ जाएं सेशन में। उसके बाद का सेशन जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम लोग डिस्कशन यहाँ करेंगे। और जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। हम लोग जो है यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। एक बार आप सभी साथी जुड़े, उसके बाद हम लोग जो है सेशन यहाँ शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना? ऑडियो वीडियो आई होप आपको सब कुछ प्रॉपर सुनाई दे रहा होगा, और बहुत सारी चीज़ों को मैं आज यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। एक बार जुड़ जाओ आप लोग, ठीक है? चलो, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सिटी विट्स को। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी विट्स को। तो आप आज का टॉपिक डालो भाई, क्या है? यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, सबसे पहले आप इस टर्म को समझो कि एक्चुअल में ये टर्म है क्या है। इस टर्म का यूज जो है वो क्यों किया जाता है, टर्म का मेजर पर्पज जो है वो क्या है। तो आप समझो कि ये विट्स जो है ना, पॉइंट्स के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है? पॉइंट्स के लिए। और इसमें आप समझना, ये यूज किया गया है 16th सेंचुरी, है ना? 16th सेंचुरी के पॉइंट्स के लिए, जो कहां पढ़ते थे? वो या तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। यानी कि दोज पोइट्स हु स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन द 16th सेंचुरी। या फिर आप कह दो भाई, कौन सा एज आ जाएगा ये? एलिजाबेथन एज। कौन सा एज है? एलिजाबेथन एज है ना? एलिजाबेथन एज की अगर हम बात करें तो 1558 से लेके 1603 तक चलता है। तो मेजर जो पॉइंट्स थे वो एलिजाबेथन एज के थे भाई। किस एज के थे? एलिजाबेथन एज के थे। अब एलिजाबेथन एज जो है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो हेनरी एट्थ की बेटी है ना? ये ट्यूडर डायनेस्टी की लास्ट रूलर है ना? कौन है ये? लास्ट रूलर ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी। उसके बाद जेम्स फर्स्ट आ जाएगा। स्कॉटलैंड का जेम्स सिक्स जो है वो यहाँ के जो है किंगडम को संभालेगा, क्योंकि एलिजाबेथ ने शादी की नहीं थी, तो फिर आगे जो है जनरेशन को जो है नहीं है, तो सिंपल सी बात है। अब यूनिवर्सिटी विट्स में टोटल पॉइंट्स कितने हैं भाई? टोटल पॉइंट्स हैं 7। टोटल पॉइंट्स कितने हैं भाई? 7। टोटल पॉइंट्स की संख्या कितनी है भाई? 7 है ना? 7 है। अब वो कौन कौन से हैं ये जरा देखो आप। तो अगर हम यूनिवर्सिटी विट्स की बात करते हैं तो हमारे पास वो 7 पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से, इसी को हम जरा देख रहे हैं ना। चलो, तो आप लिखिएगा मेरे साथ साथ, मेंशन करो यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। और कितने हैं टोटल? मैंने अभी आपको बताया नंबर कितना है इनका, 7 है। इसमें सबसे पहले नाम आता है, नंबर 1 पे हम नाम ले रहे हैं किसका? क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। पहला नाम क्या है? क्रिस्टोफर मार्लो। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते थे भाई। इसमें पढ़ते हैं ये, कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं। दूसरा, इसमें नाम लिखो आप थॉमस नैश का, है ना? किसका नाम लिखेंगे? थॉमस नैश। और थॉमस नैश जो है वो भी कैम्ब्रिज में जाते हैं, है ना? कैम्ब्रिज में जाते हैं। तीसरा नाम आता है लिली का। कौन है? जॉन लिली। जॉन लिली। और जॉन लिली भी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं भाई? कैम्ब्रिज में। तो क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नेस और जॉन लिली
इसके बाद आते हैं रॉबर्ट ग्रीन। नंबर 4 पे कौन आते हैं भाई? रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन। और रॉबर्ट ग्रीन भी कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं? कैम्ब्रिज में। तो ये 4 हमारे कौन हो गए? यूनिवर्सिटी विट्स हो गए। 5th नंबर पे आते हैं जॉर्ज पील। 5th नंबर पे आते हैं कौन? जॉर्ज पील। जॉर्ज पील, है ना? ये कहां पढ़ते हैं भाई? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं। नंबर 6 जो है तो इसमें हो जाएगा टॉमस लॉज। क्या नाम है? टॉमस लॉज। टॉमस लॉज। टॉमस लॉज जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और नंबर 7 जो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, उनका नाम है टॉमस किड। क्या नाम है भाई? टॉमस किड, है ना? डिड नॉट, डिडंट अटेंड एनी यूनिवर्सिटी। लेकिन इनका लिखने का जो स्टाइल है ना, वो इन पॉइंट्स के जैसा है, इसलिए इनको भी यूनिवर्सिटी विट्स जो है कहा जाता है। तो वी हैव दीज 7 यूनिवर्सिटी विट्स। क्रिस्टोफर मार्लो, मेरे साथ साथ एक बार आप रिपीट कर लोगे तो और याद हो जाएगा। देखो जरा, तो फर्स्ट तो हो गए आपके कौन? क्रिस्टोफर मार्लो हैं। सेकंड है कौन? टॉमस नेस। थर्ड है जॉन लिली। फोर्थ है रॉबर्ट ग्रीन। फिफ्थ है जॉर्ज पील। सिक्स्थ है टॉमस लॉज। और 7th कौन से हो जाएंगे आपके? टॉमस किड हो जाएंगे। तो दीज 7 पॉइंट्स आर नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स। तो आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई भाई। ये चीज आपको कंप्लीट समझ में आई। अब हम क्या है कि एक एक पॉइंट को लेकर बातें कर रहे हैं और उनके मेजर मेजर वर्क्स को जानने की कोशिश करते हैं, सो दैट आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जॉन लिली के वर्क देख लेते हैं ना। किसके देख लेते हैं? जॉन लिली के। जॉन लिली के कुछ मेजर मेजर वर्क हम देख लेते हैं। अगर आप उनको याद रख लोगे तो आपका काम जो है हो जाएगा भाई, है ना? तो इसका इनका जो पहला वर्क जो बहुत जरूरी है वो है यूफियस करके एक वर्क आता है इनका, है ना? यूफियस करके। और इसका सबटाइटल बहुत ज्यादा जरूरी है, एनाटॉमी ऑफ विट। क्या नाम है? द एनाटॉमी ऑफ विट, है ना? और ये वर्क जो है वो 1578 का है। कब का है? 1578 का। एक वर्क तो आप ये याद रख लेना, ज्यादा वर्क्स पर मैं डिटेलिंग नहीं दूंगा आपको, मेजर मेजर में वर्क एक दो बताऊंगा, जिससे क्या है आपका काम हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरा वर्क है साफो एंड पाहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। सापो एंड पाहो, ये वर्क आप याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। ये 1584 का है। कब का है? 1584 का। ठीक है मेरे भाई, चलो इसके बाद नेक्स्ट वर्क हम लेते हैं 3rd नंबर का। और 3rd नंबर पे एंडीमियोन करके एक वर्क है, इसका ध्यान रखना, एंडीमियोन, है ना? और वर्क का डेट है 1591। क्या हो जाएगा? 1591, है ना? और एक वर्क और मैं लिखवा देता हूं आपको, दो वर्क लिखवा देता हूं एक्चुअली। एक तो लिखो द वुमन इन द मून। द वुमन इन द मून आप लिख लो, और ये हो जाएगा आपका 1595 का। और एक कंपेस्प करके वर्क है ना? कंपेस्प, ठीक है। कंपेस्प जो है वो 1584 का है ना? 1584 का है। तो लिली के रेफरेंस में आप लोग अगर ये 5 वर्क याद रख लोगे तो मेजर मेजर वर्क जो है वो यही है। इसके काम काम के वर्क जो है मैंने सारे आपको बता दिए हैं। ठीक है, और तो वर्क तो इसके और भी खूब सारे हैं, लेकिन मेजर मेजर आपके हो जाएंगे। अब हम चलते हैं 2nd नंबर पे। मार्लो के कुछ एक वर्क्स में आपको मेंशन करवा देता हूं, है ना? क्रिस्टोफर मार्लो। वैसे मार्लो को तो आपको मैं किसी दिन अलग से ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि मार्लो बड़े पॉइंट हैं और इनके काफी सारे वर्क जो हैं बहुत फेमस हैं, उनसे खूब सारे क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे। एक तो टम्बरलेन देखो सबसे पहले, है ना? टम्बरलेन, ठीक है। टम्बरलेन द ग्रेट, है ना? टम्बरलेन याद रख लो, 1587 का है।
ठीक है, चलो इसके बाद इनका जो सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क है उसका नाम है जू ऑफ माल्टा। क्या नाम है? द जू ऑफ माल्टा। याद रख लोगे भाई, जू ऑफ माल्टा। और इसका डेट आपका हो जाएगा 1589 और 90, है ना, इसके बीच का है। फिर नेक्स्ट नंबर का वर्क जो है, यानी थर्ड नंबर के अगर हम वर्क की बात करें भाई, ठीक है, तो जरा देखिएगा थर्ड नंबर का वर्क आप लिखो भाई, डॉक्टर फॉस्टस। खूब पढ़ा होगा आपने, है ना? कौन सा है? डॉक्टर फॉस्टस। और डॉक्टर फॉस्टस का आप डेट मेंशन करो। ये 1609 में पब्लिश होता है। लिखा तो पहले गया है लेकिन पब्लिश थोड़ा लेटर होता है। ठीक है, 4 वर्क हो गए भाई, 3 हो गए। टम्बरलेन हो गया, द जू ऑफ माल्टा हो गया, डॉक्टर फॉस्टस हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? डॉक्टर फॉस्टस हो गया। और इसके अलावा जो इनका मेजर वर्क बनेगा, एक है हीरो एंड लिएंडर, जो बाद में जो है इसको हाँ, हीरो एंड लिएंडर लिख लो भाई, हीरो एंड लिएंडर। हीरो एंड लिएंडर, ठीक है, 1593 का ये वर्क हो जाएगा। नंबर 5 पे जरा हम चलते हैं भाई, और एक वर्क और लिख लो, डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज। डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, क्वीन ऑफ कार्थेज, HAGE, क्वीन ऑफ कार्थेज। डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज 15, ये भी 93 का ही वर्क है, 1593 का वर्क है ना? तो ये मेजर मेजर इनके कितने वर्क हो गए? 5 वर्क हो गए भैया ना। ऐसे तो और भी बहुत सारे वर्क हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये 5 वर्क आप याद रख लोगे तो इनसे ही जनरली क्वेश्चन जो है बनता है। ठीक है, इनसे ही जनरली जो है क्वेश्चन बनता है। चलो, 2 पॉइंट हो गए, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम थर्ड नंबर के पॉइंट जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उनके रेफरेंस में कुछ एक वर्क है, उनके बारे में हम डिस्कशन जो है यहाँ करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की बात करते हैं भाई। रॉबर्ट ग्रीन, तो रॉबर्ट ग्रीन है ना, वर्क के रेफरेंस में तो नहीं, लेकिन इन्होंने 2 मैगजीन लिखी थी, एक तो ग्रॉट और एक बॉट, 2 मैगजीन है ना? 2 पैम्पलेट हैं आपके, दोनों पर इन्होंने शेक्सपियर को अटैक किया था, है ना? एक तो ग्रॉट और एक ब्रॉट। चलो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको इनके वर्क में बता देता हूँ, एक दो वर्क जो काफ़ी फेमस हैं। वैसे वर्क कोई फेमस है नहीं है इनके, आप इनकी 2 मैगजीन लिख लो, मैगजीन ही पूछी जाती है ना? एक तो ग्रॉट, है ना, और एक दूसरी मैगजीन का नाम है बॉट, है ना? ये 2 मैगजीन है, या आप इनको कह दो पैम्पलेट, इनके लिए ही जाने जाते हैं। इन दोनों के लिए ही ये जो है जाने जाते हैं, पैम्पलेट्स के लिए और इसके लिए जाने जाते हैं। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्ज पील, है ना? नेक्स्ट स्लाइड पर लेता हूं मैं। जॉर्ज पील, हाँ, इनके कुछ एक वर्क हैं जिनको आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ध्यान रखना है ना? और इसमें मैं आपको लिखवाता हूं भाई, जो मेजर वर्क है, एक वर्क याद रख लेना, ओल्ड वाइव्स टेल, है ना? द ओल्ड वाइव्स टेल, है ना? अगर मेजर वर्क कोई पूछा जाएगा तो यही है, 1595 का, है ना? और एक वर्क याद रख लेना, एक और मैं लिख देता हूं, द बैटल ऑफ अल्केजर, है ना? अल्केजर करके है। और ये वर्क आपका कब का है? 1594 का है, ये 94 का है। ठीक है, तो ये हमारे जॉर्ज पील के बारे में हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? टॉमस लॉज की बात कर लेते हैं, है ना? टॉमस लॉज की बात कर लेते हैं। तो टॉमस लॉज के रेफरेंस में
चलो भाई, टॉमस लॉज कौन कौन से वर्क लिखते हैं, है ना, उसको लेकर हम बातें करते हैं। इनके एक दो वर्क हैं जो आप पढ़ सकते हो। तो एक तो रोजेलिंड करके एक इनका वर्क है ना, कौन सा वर्क है, रोजेलिंड। और या फिर हम दूसरा जो इसका नाम है, रोजेलिंड का दूसरा नाम है यूफियस गोल्डन लिगेसी। यूफियस गोल्डन लिगेसी, ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा। डेट में मेंशन करवा देता हूं 1590, है ना, 1590। और ये बेस्ड किस पर है, बेस्ड ऑन एज यू लाइक इट, मतलब एज यू लाइक इट इस पर बेस्ड है। 1589 नहीं नहीं, ये है बेस्ड ऑन शेक्सपियर के पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एज यू लाइक इट, जो शेक्सपियर का वर्क है, शेक्सपियर के वर्क पर जो है इसको बेस्ड माना जाता है, इस वर्क पर बेस्ड माना जाता है इसको, ठीक है। और लास्ट में हम वर्क डिस्कस करते हैं किसके, लास्ट में हमारे पास, लास्ट नहीं 6 नंबर के, टॉमस नेस। नेस के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, लेकिन जो है एक दो वर्क वो मैं आपको बताता हूं। तो टॉमस नेस का वर्क है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। एक वर्क तो ये याद रखना, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। एक तो ये वर्क हो जाएगा द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ठीक है। और 1594 का है, एक तरीके से बायोग्राफी है ये, पिकरस्क नोवेल है इंग्लिश का। इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट पिकरस्क नोवेल ऑफ इंग्लिश, फर्स्ट पिकरस्क नोवेल ऑफ इंग्लिश। पिकरस्क नोवेल का मतलब होता है जिसका जो प्रोटोगनिस्ट है ना, कोई पिकार, कोई रॉग, कोई गुंडा टाइप का, क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति होता है ना। एक वर्क तो ये हो गया, और दूसरा वर्क देखो भाई इनसे संबंधित, सेकंड वर्क अगर देखें तो एनाटॉमी ऑफ अब्सर्डिटी, इनका एक वर्क है एनाटॉमी ऑफ अब्सर्डिटी, द एनाटॉमी ऑफ अब्सर्डिटी, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ अब्सर्डिटी, ये 1589 का वर्क है भाई, 1589 का वर्क है, ठीक है ना। इसके अलावा इनका कोई और इतना इंपॉर्टेंट वर्क बचता नहीं है, मेजर मेजर हो गए। एक आइल ऑफ डॉग्स, आप देख लो आइल्स, है ना, आइल ऑफ डॉग्स, हाँ ये क्वेश्चन ये बनेगा। ये वर्क जो है ये है 1597 का बेन जॉनसन के साथ, 1597 का किसके साथ है, कोलैब किया इन्होंने बेन जॉनसन के साथ, बेन जॉनसन का इनका ये कोलैब हो जाएगा। और एक और हमारे पास पॉइंट बचे, दैट इज टॉमस किड, इंपॉर्टेंट वर्क लिखते हैं ये भी, है ना। देखो टॉमस किड, टॉमस किड के मेजर मेजर वर्क में अगर हम चलें तो सबसे पहला वर्क जो बनेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, द स्पेनिश ट्रेजेडी, द स्पेनिश ट्रेजेडी। कौन सा वर्क बन जाएगा भाई, स्पेनिश ट्रेजेडी। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 1592 का है, कब का है, 1592 का। एग्जाम में पूछा हुआ भी है, यूजीसी नेट के एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में कई बार जो है इस वर्क को पूछा हुआ है ना, कई बार पूछा हुआ है। तो एक ही वर्क इनका इंपॉर्टेंट बनता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या एग्जाम ओरिएंटेड वर्क जो है ये आपका कहलाएगा। तो यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में जो चीजें मैंने बताई एक बार मैं रिपीट करूंगा। यूनिवर्सिटी विट्स जो है एलिजाबेथन पीरियड के हैं, 16th सेंचुरी के इनको माना जाता है, पहली कंडीशन। ये पॉइंट्स या तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। इनमें से 4 लोग तो कैम्ब्रिज में, 2 लोग जो है वो आपके
ऑक्सफोर्ड में पढ़े, एक भाई किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, लेकिन उनके वक्त का स्टाइल थीम जो है उनके जैसा था, इसलिए उनको इस कैटेगरी का जो है माना जाता है। फिर देखो आप, ये 7 हैं जिनमें क्रिस्टोफर मार्लो, टॉमस नेस, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, टॉमस लॉज और टॉमस किड, ये 7 आपके यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते हैं। सबके बारे में मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बात करते हैं लिली के वर्क की, तो यूफियस एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है ये है इनका साफो एंड पाहो। बाकी एंडीमियोन है, वुमन इन द मून है, कैंपेस्प है, कैंपेस्प, ठीक है। इसके बाद देखो क्रिस्टोफर मार्लो, टम्बरलेन है, जू ऑफ माल्टा है, फॉस्टस है, हीरो एंड लिएंडर है, डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, ये 5 वर्क भाई इसके तो पांचों ही इंपॉर्टेंट है। इसके तो ये 5 वर्क जो है ना वो सारे की सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे की सारे का ही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो रॉबर्ट ग्रीन की बात करें तो ग्रॉट बॉट, ये पैम्पलेट्स के लिए जाने जाते हैं, इन 2 पैम्पलेट्स के लिए जो है ये जाने जाते हैं भाई, ठीक है ना। इसके बाद जॉर्ज पील आ जाएंगे, इनका ओल्ड वाइव्स टेल और बैटल ऑफ अल्केजर है। टॉमस लॉज की बात करें तो रोजेलिंड, यूफियस गोल्डन लिगेसी, एज यू लाइक इट पर बेस्ड है। टॉमस नेस के 2-3 वर्क मैंने लिखा है, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, एनाटॉमी ऑफ अब्सर्डिटी और आइल ऑफ डॉग्स करके ये 3 वर्क हो जाएंगे। और टॉमस किड का एक ये वर्क इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसका नाम क्या है, द स्पेनिश ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी विट्स जो है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, आपको बताया, ताकि आप इन वर्क्स को याद करें तो ये 7 पॉइंट्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। बाकी आपको बेहतर वीडियोस देखने, बेहतर कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, और पेड कोर्सेज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग डीएन एजुकेशन जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।